राजस्थान में चुनावी माहौल बिल्कुल चल रहा है और इस चुनाव के माहौल के अंदर हर कोई अपने मुद्दे को लेकर कहीं पर महापंचायत कर रहा है, कहीं पर रैली कर रहा है, कहीं पर धरना दे रहा है, तो कहीं पर अनशन पे बैठा है। नमस्कार, मैं हूं करण सिंह शेखावत और आप देख रहे हैं राजस्थान दड़कन न्यूज़। आज MI रोड पे शहीद स्मारक जगह पर सचिन पायलट, जिन्होंने आज अनशन देना चालू कर दिया है, सिर्फ आज का अनशन, जानेंगे कि क्या कारण था जिसकी वजह से सचिन पायलट ने ये अनशन करना चालू करा, क्यों, किस मुद्दे से लेकर अनशन किया इन्होंने। आइए जानते हैं यहाँ पर। जी नमस्कार सर। नमस्कार, मैं देवनागर, भारतीय किसान यूनियन अम्बावदा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश प्रदेश उपाध्यक्ष। आज हमारा सचिन पायलट जी को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी ऋषिपाल अम्बावदा जी के दिशा निर्देश पर हमें यहाँ भेजा गया और 5 हमारे प्रतिनिधि मंडल आए हुए हैं, हमारे साथी हैं, सहयोगी हैं और हमारे प्रदेश प्रभारी हैं पहलवान मनिंदर जी। और आगे की रणनीति आप ये बताइए सर। जी, हम यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के दिशा निर्देश पर आए हैं और सचिन पायलट जी की जो लड़ाई लड़ रहे हैं, किसानों के, गरीबों के मसीहा हैं, एक सच्चे नेता हैं हमारे देश के। हम इनके समर्थन के लिए, मैं पहलवान मुनिंदर गुर्जर, उत्तर प्रदेश प्रभारी, 5 आदमियों का प्रतिनिधि मंडल यहाँ इन्हें अपना समर्थन पत्र सौंपने आए हैं। जो ये कांग्रेस सरकार सचिन पायलट के लिए जो इस तरीके का तर्क देती है, जिस तरीके की उनके लिए लैंग्वेज यूज करती है, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? वो गलत है। सचिन पायलट जी सच्चे नेता हैं, सच्चाई कभी डरती नहीं है। थोड़ा परेशान हो सकती है पर सच्चाई कभी छिपती नहीं है। जो ये अनशन रखा गया, क्या आपको लगता है इस अनशन से कहीं ना कहीं कानों तक सरकार को मानना पड़ेगा? मानना पड़ेगा, सरकार को 100 बार मानना पड़ेगा। हमारा संगठन 15 राज्यों में है, हम पूरे 15 राज्यों का समर्थन सचिन पायलट जी के साथ है। किसान, मजदूर, गरीब सब हम साथ हैं। अगर ये अनशन की जो बातें हैं अगर नहीं मानी गई तो क्या इस अनशन के माहौल को लेकर जनता तक जाया जाएगा? पूरे देश में जाएगा, हर राज्य में जाएगा, उत्तर प्रदेश में जाएगा, हर राज्य में विरोध धरना प्रदर्शन होंगे। देखा जिस तरीके से आपने कि अभी अनशन क्यों रखा गया, अगर अनशन नहीं होता है तो ये जनता में लेकर जाएंगे वापस। आइए कुछ महिलाओं से यहाँ पे जानते हैं कि क्या क्या माहौल है इसके बारे में। देखिए किस तरीके से महिलाएं यहाँ पे सचिन पायलट के नारे लगाए जा रही है। आइए जानते हैं कि क्या क्या होने वाला है आज के साथ। मैम नमस्कार। जी नमस्कार। मैम, क्या अनशन का क्या माहौल रहेगा? देखिए, ये हमारे महिलाओं के, कार्यकर्ताओं के, युवाओं के और आम जनता के हक की लड़ाई है। इसके लिए आम जन के लिए सचिन पायलट वो नाम है। सचिन पायलट उस व्यक्तित्व के धनी हैं जो जनता के साथ पहले भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। ये वो नेता नहीं है जो एसी में बैठ करके और टीवी पे आप लोगों की लाइनों को देखते हो। ये सड़क पे रह के करते हैं। उन्होंने 6.5 साल जब वो प्रदेश अध्यक्ष थे, उस टाइम उन्होंने संघर्ष किया था, उन्होंने लाठियां खाई थी यहाँ पे। आज जो वसुंधरा सरकार के खिलाफ जब हम सब एकजुट हुए थे और भ्रष्टाचार, उनकी पोटली, पूरा उनका पोथन्ना खोल के रख दिया था, तो आज उनके खिलाफ भी तो हम बात उठा रहे हैं। हम जनता के पास जाएंगे, जनता खुद जा रही है। ये सब आम जनता है और जनता की जो आवाज़ है वो सचिन पायलट है। मैम, आप अपना नाम और वो बताइए, क्या है आप? मेरा नाम रिकी सिंह है और मैं भरतपुर से हूँ, नदवाई विधानसभा से आती हूँ। मेरे गांव का नाम हंतरा है। अच्छा, मुझे ये बताइए सर, जो सचिन पायलट ने इतनी चिट्ठियां लिखी, जो चिट्ठियां लिखी थी वसुंधरा के खिलाफ, तो तब तक कांग्रेस की सरकार के कानों तक कुछ नहीं पहुंचा, तो अब जो अनशन करेंगे क्या इससे कुछ माहौल बनेगा? मैं आपको तो सचिन पायलट साहब जब प्रदेश अध्यक्ष बने थे तो 21 सीटें थी और सचिन पायलट साहब ने हर विधानसभा क्षेत्र में, हर डिस्ट्रिक्ट में जाकर 21 सीटों से 100 सीटें ली। वो सचिन पायलट की मेहनत है। सचिन पायलट ने हर व्यक्तियों के अंदर ये बात कही कि वसुंधरा सरकार के जो भ्रष्ट के विरुद्ध हम जाएंगे। अब जो उनकी बात उन्होंने चिट्ठी अजय माकन को भी, प्रभारी को दी और अपने मुख्यमंत्री को भी दी। उनके जब अनशन का काम नहीं हो रहे थे, सचिन पायलट की बात की सुनाई नहीं हो रही, जब ये इन्होंने अनशन पर बैठे हैं। और सचिन पायलट ऐसे व्यक्ति है जो 21 से 100 सीटें लाए और सचिन पायलट साथ रहेंगे तो 2023 में रिपीट सरकार होगी।
अच्छा, मुझे ये बताइए, ये जो अनशन है ये भ्रष्टाचार के खिलाफ है या सरकार के खिलाफ है? भ्रष्टाचार के खिलाफ है, भ्रष्टाचार के खिलाफ है, न कि सरकार के खिलाफ। सर, जिस तरीके से अशोक गहलोत सचिन पायलट के लिए तर्क वितर्क करते हैं, जिस तरीके की भाषा यूज करते हैं, क्या आपको लगता है ये एक अपने ही पद बंदे के लिए कुछ यूज करना तरीका है? वो अशोक गहलोत माननीय मुख्यमंत्री जाने। हम तो ये कहते हैं जो सचिन पायलट की मेहनत है वो सचिन पायलट को मिलना चाहिए, और जो सचिन पायलट की जो आवाज़ थी हर 36 कौम की, और 36 कौम सचिन पायलट के साथ है, और सचिन पायलट होंगे जब 2023 में सरकार रिपीट होगी। अगर इस अनशन से सरकार नहीं जगी तो क्या इस मुद्दे को लेकर जनता तक जाएंगे आप? जनता पर तो आज 2 दिनों के चल ही रहे, जब से सरकार प्रेस कॉन्फ्रेंस सचिन पायलट ने की, वो एक ही बात अभी भ्रष्टाचार के विरुद्ध है। हमारे राहुल गांधी जी थे, उन्होंने यही तो बात की थी, तो उनको सजा मिली। खुद ही कह रहे हैं। राहुल गांधी जी तो खुद कह रहे हैं कि जांच हो, सत्य की जांच हो, राजस्थान में भी हो, और देश में जब उनके लिए मोदी जी कर रहे हैं, जब उनको उनकी सदस्यता रद्द कर दी तो राजस्थान में भी तो जांच होनी चाहिए। वसुंधरा राजे जो अभी भाजपा विपक्ष में है, फिर भी उनको बंगला मिला हुआ है। गहलोत, माननीय मुख्यमंत्री जी गहलोत जी, जब केंद्र के अंदर राहुल गांधी जी को से बंगला छीन लिया गया तो वसुंधरा राजे से भी छीनना चाहिए। और फिर भ्रष्टाचार जो हो रहा है उसको देख के तो डबल कार्रवाई होनी चाहिए। इसलिए कार्रवाई होनी चाहिए कि अगर एक फाइल खुलेगी तो न जाने कितनी फाइलें उठेगी और जनता के सामने आएगी, और महंगाई कम होगी, भ्रष्टाचार कम होगा, ऑफिसों में और भी संस्थाओं में काम तरीके से होगा, साफ सुथरा होगा। मैं चाहती हूँ कि ये बदलाव होगा तो भावी पीढ़ी को ये सब दिखेगा, तो वो गलत काम नहीं करेगी और बेरोजगारी दूर होगी, हर काम तरीके से होगा और बदलाव होना चाहिए। इसलिए मैं पूरी तरह इसका समर्थन करती हूँ कि जांच हो और निष्पक्ष जांच हो, कोई भेदभाव नहीं हो भाजपा सरकार के विरुद्ध राजस्थान में। आपके कहने का मतलब है कि बदलाव जांच करने से आएगा? जांच होगी तो पता चलेगा ना, हम लोगों को पता चलेगा, यहाँ की जनता को पता चलेगा कि एक ही रात के अंदर सारी फाइलों पर साइन किसने किए और क्यों किए और किसके कहने पर किए, और सरकार ने जो जनता का पैसा था वो कहाँ भेजा, किसको भेजा। हो सकता है सेंट्रल में भी भेजा हो, ये मैं कह सकती हूँ। जी देखिए, जिस तरीके से अभी तो पता चलेगा कि जनता का पैसा कहाँ गया, सेंट्रल में भेजा गया है। केवल ओनली फॉर ये मामला है पायलट साहब का कि जांच हो। अगर जांच पहले हो जाती तो आज ये मौका ही नहीं होता। अगर जांच पहले समय रहते हो जाती, दोषी पाए जाते, उनको सजा दी जाती, आज ये अनशन करने की जरूरत नहीं थी। कांग्रेस की जो सरकार है वो सच्चाई के खिलाफ हमेशा से लड़ती आई है, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लड़ती आई है, आरोपियों को उसने सख्त से सख्त कार्रवाई देने की मांग करती आई है। और वही सचिन पायलट कांग्रेस पार्टी के हैं, कांग्रेस के साथ है, तो वो भी सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं, सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं। आरोपियों को बचा क्यों रहे हैं, बस ये बता दो कि आप उन्हें बचा क्यों रहे हो, आप क्यों नहीं करना चाहते उनके खिलाफ कार्रवाई। सरकार भ्रष्टी रहेगी, युवा बेचारे बेरोजगार रहेंगे और गलत अपराधों का शिकार होंगे। जिस तरीके से आपने देखा कि यहाँ की जो जनता है वो बदलाव चाहती है। बदलाव उनका मतलब है कि जो भी भ्रष्टाचार है उसके खिलाफ कार्रवाई हो, उनकी फाइलों को दोबारा खोला जाए, जिससे पता लगेगा कि करप्शन कहाँ से बढ़ रहा है। देखते रहिए राजस्थान दर्पण न्यूज। मैं करण सिंह शेखावत, कैमरामैन प्रेम शर्मा के साथ।